नमस्कार, मैं हूं शोभा पटेल। ऑनलाइन हिंदी व्याकरण माला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में रस भाग 1 के अंतर्गत रस का अर्थ, रस की परिभाषा और रस के अंग का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, रस का अध्ययन करने के पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस, अलंकार और छंद का अत्यधिक महत्व है। रस के बिना काव्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह रस क्या होता है, इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, उसकी परिभाषा मालूम होनी चाहिए, तब हम काव्य में रस पहचानने के लिए हमें आसान हो सकता है। इसलिए रस शब्द का अर्थ देखिए, रस शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, जैसे जल, द्रव, स्वाद, वाणी का रस, सोम रस, आनंद, आस्वाद, मधुरता, विष, इन विभिन्न अर्थों में रस शब्द का प्रयोग किया जाता है। परंतु साहित्य में रस का अर्थ आनंद की दृष्टि से किया जाता है। अब रस के लिए भी प्राचीन इतिहास है। देखिए, उपनिषद में रस को क्या कहा है? परमात्मा को ही रस रूप और आनंद का मूल कारण माना है। यानी परमात्मा से हमें आनंद मिलता है, वह रस ही होता है, ऐसा माना जाता है। वेदों में भी रस का महत्व है। वेद रस शब्द आस्वाद के लिए वेदों में किया है, प्रयुक्त किया है। यानी रस शब्द का एक अर्थ आस्वाद है। परमात्मा को ही रस मानकर आनंद, यह भी एक अर्थ है। ये ध्यान में रखिए, उपनिषद, वेद, ये संस्कृत के आचार्यों ने रस के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। इनमें से आचार्य विश्वनाथ जी ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। जिस वाक्य में रस होता है उसे ही काव्य कहा जाता है। विश्वनाथ जी ने रस के बारे में बहुत विवेचन दिया है। वे रस को अलौकिक मानते हैं। ब्रह्मानंद सहोदर कहते हैं। ब्रह्मानंद सहोदर इसलिए कहा जाता है, देखिए, कोई कविता पढ़ते या सुनते समय या नाटक देखते या सुनते समय हमारे सहृदय के मन में, यानी हमारा मन सहृदय होना चाहिए, और सहृदय के मन में जब आनंद, हर्ष की भावना उत्पन्न होती है, तब रस की निर्मित होती है। इसलिए उन्होंने ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। रस अखंड होता है, यह भी उन्होंने कहा है। परंतु इसी से भी महत्वपूर्ण बात है भरत मुनि। भरत मुनि हमारे हिंदी के रस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं। और रस सिद्धांत यह हिंदी का अति प्राचीन और प्रतिष्ठित सिद्धांत है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस सूत्र को प्रस्तुत किया है। रस सूत्र देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव, व्यभिचार भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, मतलब रस की निर्मित होती है। भरत मुनि रस को आस्वाद्य मानते हैं। देखिए वे कैसे उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे कि विभिन्न व्यंजनों से बने जो भोजन होता है या अन्न होता है, वो अन्न ग्रहण करते समय सुंदर मन वाले उस रसों का आस्वाद लेते हैं और हर्ष आदि उत्पन्न होता है। यानी हम हमेशा कहते हैं भोजन का आस्वाद ले लो, नाटक का आस्वाद ले लो। इसका मतलब ही है उसमें रस, उसमें रुचि रखकर उसका आनंद ले लो। आनंद, रुचि, आस्वाद, ये रस के ही पर्यायी शब्द है, ये भरत मुनि ने कहा है। और उनकी दृष्टि से यहाँ और एक भाव होता है स्थायी भाव। वे कहते हैं कि हर मनुष्य के सहृदय के मन में स्थायी भाव विद्यमान होता है, जन्मजात होता है, संस्कार के रूप में होता है। और उनके अनुसार ये स्थायी भाव के लिए विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव ये पुष्ट करते हैं, उन्हें ध्वनित करते हैं और रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा भरत मुनि ने उनका नाट्यशास्त्र जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें यह रस सूत्र उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इसी के आधार पर हम रस के अंग या अवयव देखने वाले हैं। देखिए, रस के अंग या अवयव कहा जाता है, इसे प्रमुख 4 अंग हैं। उनमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। यानी भरत मुनि का रस सूत्र है, उसमें विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ऐसा कहा है। विभाव,
अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है और भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में विद्यमान ही होता है। इसलिए उन्होंने अपने रस सूत्र में विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव का उल्लेख किया है, परंतु उन्होंने उसकी व्याख्या देते समय कहा है कि हमारे हृदय में जो स्थायी भाव होता है उसे पुष्ट करने के लिए विभाव आदि ये भाव जो होते हैं उसी से ये मन का भाव ध्वनित होता है और रस की निर्मित होती है। ये रस के 4 अंग हैं। देखिए, इनमें से पहला स्थायी भाव हम विस्तार से देखने वाले हैं। स्थायी भाव किसे कहा जाता है, कौन कौन से होते हैं, यह हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, जब हम रस का अध्ययन करते हैं, इन काव्य पंक्ति में इस प्रकार का रस है, यह हमें मालूम होने के लिए उस रस का स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभव क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए। और किसे कहा जाता है स्थायी भाव, कितने होते हैं, ये सब मालूम होना चाहिए, तभी हम रस आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, मनुष्य के मन के आवेग को स्थायी भाव कहते हैं। आवेग मतलब क्या, अपने मन में वो स्थायी रूप में होते हैं, यानी वो विद्यमान होते हैं, संस्कार के रूप में होते हैं, उसे विभाव आदि के माध्यम से पुष्टि मिलती है और वे ध्वनित होते हैं तो रस निर्मित होती है। इसलिए पहली बात क्या हो गई, मन के आवेगों को स्थायी भाव कहते हैं। उसके स्थायी भाव जन्मजात होते हैं, वे संस्कार रूप में होते हैं, स्थायी भाव की विशेषता है। अब मूल स्थायी भाव कितने हैं? देखिए, जो कोई स्पर्धा परीक्षा दे रहे हैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मूल स्थायी भाव 9 है और कुल स्थायी भाव 11 है। इसके लिए भी इतिहास है। देखिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो स्थायी भाव की बात बताई है उसमें उन्होंने केवल प्रारंभिक 8 स्थायी भाव, 8 रस और 8 स्थायी भाव उन्होंने मान लिए थे। फिर आगे का 9वां जो है शांत रस और उसका शांति स्थायी भाव है, यह आगे के लोगों ने बताया। पंडित राज जगन्नाथ के संस्कृत के आचार्य हैं, उन्होंने ये 9वां शांति रस उन्होंने सम्मिलित किया इसमें। फिर वात्सल्य रस आ गया, आचार्य विश्वनाथ जी ने यह 10वां वात्सल्य रस उसमें सम्मिलित किया और उसका स्थायी भाव स्नेह आ गया। और गोस्वामी जी ने भक्ति रस और एक सम्मिलित किया। और इस तरह प्रारंभिक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रारंभिक 8 रस और 8 स्थायी भाव थे। फिर पंडित राज जगन्नाथ ने एक उसमें डाला, फिर आचार्य विश्वनाथ जी ने एक माना और इसके बाद गोस्वामी ने एक। इस तरह शांत, वात्सल्य और भक्ति रस ये बाद में उसमें सम्मिलित हो गए और इसी कारण कुल स्थायी भाव 11 है, परंतु मूल जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है वो मूल स्थायी भाव 9 है। ये स्पर्धा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्थायी भाव देखने के लिए हमें रस देखना पड़ता है। रस के प्रकार हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं, परंतु रस के प्रकार 11 हैं और हर रस का एक स्थायी भाव होता है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए यह 9 रस के 9 स्थायी भाव हो गए और यह आगे वाले 3 हैं उसमें सम्मिलित होकर कुल स्थायी भाव 11 हो गए। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम। प्रेम मतलब रति, मालूम होना चाहिए, रति शब्द नया आ जाता है। और श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग और वियोग, यह हम देखने वाले हैं। हास्य, इसका हास्य स्थायी भाव है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान में रखिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में यह रस सूत्र प्रस्तुत करते समय रस के प्रकार बताते समय मुख्य रस और उपरस बताए हैं। इसलिए श्रृंगार रस मुख्य रस है और उसका उपरस हास्य रस है, ये भी ध्यान में रखिए। और रौद्र रस देखिए, उसका स्थायी भाव क्रोध है और उसका उपरस करुण रस है और करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उसी तरह वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, वीर रस का उपरस अद्भुत रस है और उसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। दोनों का अर्थ एक है। अगला प्रकार विभत्स रस है और उसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। जुगुप्सा मतलब घृणा मतलब विभत्स, ये ध्यान में रखिए। और विभत्स रस का उपरस भयानक है और उसका स्थायी भाव भय है। और बाद में आए ये 3 रस हैं, उनमें से शांत रस का स्थायी भाव शांति या निर्वेद है और वात्सल्य रस का स्नेह या ममत्व मतलब माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्यार होता है उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। नायक का नायिका के प्रति प्यार होता है वो श्रृंगार रस का प्रेम होता है। और भक्ति, परमात्मा के प्रति भक्त की जो प्रेम होता है, रति, देव रति मतलब देव, देवत्व, ईश्वर के प्रति जो रति मतलब प्रेम होता है उसे भक्ति रस कहा जाता है। ये रस 3 महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए। श्रृंगार रस का प्रेम होता है नायक नायिका, पति पत्नी, प्रेयसी प्रेमिका के बारे में, प्रेमिका बारे में होता है।
वात्सल्य रस का स्नेह होता है, माता का अपने बच्चे के प्रति स्नेह ममत्व होता है, वह भी प्यार ही होता है। और भक्ति, इसमें भी प्यार होता है, परंतु ईश्वर के प्रति भक्त की भक्ति या प्यार, श्रद्धा, ये भक्ति होती है, वो उसका स्थायी भाव है। इस तरह हमने स्थायी भाव किसे कहा जाता है? मन के आवेग को कहा जाता है। स्थायी भाव की विशेषता क्या है? वह हरेक के हृदय में विद्यमान होते हैं, हरेक मनुष्य के मन में ये भाव जन्मजात होते हैं, संस्कार रूप में होते हैं, ये इसकी विशेषता है। और 9 है, उनमें कौन कौन से स्थायी भाव है? प्रेम, हास, क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा, भय, यह प्रारंभिक 8 है। फिर शांति, स्नेह और भक्ति, ये स्थायी भाव और रसों के साथ सम्मिलित हो गए हैं। और इस तरह स्थायी भाव किसे कहा जाता है और रस की निर्मित में स्थायी भाव का कितना महत्व है? स्थायी भाव ही अन्य भावों से पुष्ट होकर रस की निर्मित करता है, इसलिए इन 4 भावों में स्थायी भाव महत्वपूर्ण होता है, मूल होता है। अगला भाव देखिए, विभाव। विभाव का अर्थ है कारण, निमित्त, हेतु, मतलब स्थायी भाव को ध्वनित करने का कारण बन जाता है, इसे विभाव कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार विभाव की व्याख्या देखिए, वाणी, अभिनय तथा वर्णन से अभिव्यक्त होने वाले भावों को विभाव कहते हैं। मतलब हमारे मन में भाव होता है, वह व्यक्त होने के लिए जो कारण बनते हैं उसे विभाव कहते हैं। देखिए, स्थायी भाव को जागृत करने वाले अंग या कारण को विभाव कहते हैं। सरल अर्थ में जो मन में विद्यमान स्थायी भाव होते हैं, उसे जागृत करने का काम करने वाले जो भाव होते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। देखिए, स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो मुख्य कारण होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं, और स्थायी भाव को जागृत करने के लिए, उद्दीपित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए सहायक होते हैं, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। विभाव के भी 2 भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव ये मुख्य कारण बनता है और उद्दीपन विभाव ये सहायक कारण बनता है, और स्थायी भाव को उत्तेजित करने का, उद्दीपित करने का, ध्वनित करने का कार्य यह दूसरा प्रकार करता है। अब आलंबन विभाव के भी 2 कारण हैं, 2 भेद हैं। देखिए, आश्रयालंबन विभाव और विषयालंबन विभाव 2 हैं। आश्रय और विषय ये किस तरह कहा जाता है? एक उदाहरण देखिए, राधा के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। सरल अगर देखिए, राधा के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना जगती है या जागृत होती है, एक उदाहरण हमने लिया। तो इसमें आश्रय क्या है और विषय क्या है? आश्रयालंबन विभाव किसे कहा जाता है? जिसके मन में वो भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहा जाता है। ध्यान में रखिए, आश्रय आलंबन विभाव कहा जाता है जिसके मन में, यहाँ किसके मन में भाव जग गया है? राधा के मन में, इसलिए राधा आश्रय बन गई। विषयालंबन मतलब जिसके प्रति ये भाव जागृत होता है उसे विषय कहा जाता है, विषयालंबन विभाव कहा जाता है। किसके प्रति भाव जागृत हो गया? श्री कृष्ण के प्रति, इसलिए राधा आश्रय है और श्री कृष्ण विषय हैं। ध्यान में गया? आलंबन विभाव के इस तरह 2 प्रकार होते हैं, और इस तरह विभाव अपने मन में जो विद्यमान भाव होते हैं उस स्थायी भाव को जागृत करने का काम विभाव करते हैं। देखिए, तीसरा प्रकार अनुभव। स्थायी भाव को व्यक्त या ध्वनित करने वाले अंग को अनुभव कहते हैं। विभाव जागृत करते हैं, परंतु जागृत होने के बाद वो व्यक्त करने का काम अनुभव करता है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखिए। विभाव जागृत करने का काम करते हैं और अनुभव जागृत हुए भाव को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, यानी प्रकट करते हैं, ध्वनित करते हैं, उसे अनुभव कहते हैं। भरत मुनि ने इसकी व्याख्या क्या दी है? देखिए, वाणी, शरीर संचालन आदि के द्वारा मन की क्रियाओं की अभिनय रूप अभिव्यक्ति अनुभव है। देखिए, नाटक में एक नायक है और एक नायिका है, और नायक नायिका के सामने प्रेम याचना करता है, तब वो शरीर का संचालन करता है, वो हाथ में गुलाब
गुलाब का फूल लेता है, बैठता है और नायिका के सामने कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, यानी बोलता है, इसलिए वाणी। और शरीर का संचालन मतलब बैठकर हाथ में गुलाब का फूल लेकर उसके सामने बैठना, यह शरीर का संचालन हो गया। मतलब भाव व्यक्त हो गया, उसके मन में जो प्रेम का भाव है वो व्यक्त हो गया। व्यक्त हो गया मतलब ध्वनित हो गया, उसे अनुभव कहा जाता है। अनुभव के भी भेद हैं, देखिए, कायिक या अंगिक अनुभव, वाचिक या मानसिक अनुभव, आहार्य अनुभव और सात्विक अनुभव। देखिए, ये दो भागों में, ये चार हैं प्रमुख, परंतु इन्हें दो भागों में बांटा है। प्रारंभिक तीन भाव अनुभव हैं वो इच्छित हैं, और सात्विक या अंतिम भाव है वो अनिच्छित है। मतलब अनुभव को इच्छित और अनिच्छित भाव में बांटा जाता है। इच्छित में प्रारंभिक तीन प्रकार है और अनिच्छित में अंतिम एक प्रकार है, सात्विक अनुभव। अब कायिक या अंगिक अनुभव कैसे कहा जाता है, यानी शरीर के कटाक्ष से ये शारीरिक संचालन करते हैं। कायिक मतलब अंगिक, अंग मतलब शरीर, यानी कि नाटक में रंगमंच पर अभिनेता शरीर का संचालन मतलब शरीर से अभिनय करता है, यानी नायक से प्यार करता है तो आंखों ही आंखों से इशारा करता है, कटाक्ष करता है, यह अंगिक अभिनय हो गया। वाचिक मतलब मानसिक, मतलब मन का भाव व्यक्त करना, जो मैंने अभी बताया है कि नायक उसके सामने बैठकर मैं आपसे प्यार करता हूँ इस तरह बोलता है, वो वाचिक। वाचिक मतलब वाणी से बोलना। और आहार्य, आहार्य इसका मतलब क्या है, अभिनय के लिए हम वेशभूषा करते हैं, कृत्रिम वेशभूषा। देखिए, 30 साल की अभिनेत्री होती है और वो 70 साल की बुढ़िया का अभिनय करना है तो उसे बाल सफेद करना पड़ता है और कमर झुकाकर चलाना पड़ता है। यह जो अभिनय होता है उसे आहार्य, मतलब नाटक में नायक नायिका के द्वारा पात्रानुकूल केश रचना, वेश रचना की जाती है, उसे आहार्य यह अनुभव कहा जाता है। यह भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में इस तरह अनुभव के प्रकार दिए हैं। और सात्विक जो दिया है अनुभव, वो अनिच्छित होता है, मतलब हमारे मन में इच्छित न होकर भी वो अपने आप दिखाई देता है। यह सात्विक अनुभव के 8 प्रकार हैं। देखिए, उसमें स्तंभ है, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, प्रलय, अश्रु, ये भाव अपने आप आ जाते हैं। देखिए, जब हम कभी डर जाते हैं तो हमारे माथे पर पसीना आ जाता है, स्वेद मतलब पसीना आ जाता है। नायक नायिका प्रेम के समय रोमांच करते हैं। कभी दुखद प्रसंग होता है, रोते समय स्वर का भंग होता है, यानी बोलते समय वो स्वर भंग हो जाता है। कभी डर से हम कांपने लगते हैं, कभी आनंद अश्रु या दुखाश्रु आ जाते हैं, यानी ये अनिच्छित है, अपने आप आ जाते हैं। इसे सात्विक अनुभव कहा जाता है। और यह सतोगुण के उद्रेक से इसकी निर्मित होती है और इसे अनिच्छित अनुभव भी कहा जाता है। और ये सभी भाव हर एक मनुष्य के मन में होते हैं, व्यक्त करने का ढंग अलग होता है। पसीना, किसी को सांप को देखकर पसीना आ जाता है, कभी कभी किसी को शिक्षक को देखकर पसीना आ जाता है, परीक्षा के समय पसीना आ जाता है। श्वेत मतलब पसीना, ये ध्यान में रखिए। रोमांच की बात उसी तरह है, स्वर भंग होते समय मनुष्य का, या दुख के समय बोलते समय उसके स्वर में भंग होता है, या हाथ का कंपन होता है, या अपने आप होने लगता है, इसलिए उन्हें सात्विक सतोगुणों का उद्रेक होने पर यह अनुभव निर्मित हो जाते हैं। और इस तरह अनुभव इच्छित और अनिच्छित में बांटा जाता है। कायिक, वाचिक, आहार्य यह इच्छित है, यानी यह हम बोलते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अभिनय करते हैं, परंतु सात्विक अनिच्छित होता है। ये भी ध्यान में रखें। स्पर्धा परीक्षा के लिए सात्विक अनुभव 8 होते हैं और ये 8 अनुभव आपको ये ध्यान में रखना है। इनमें से कोई भी आ जाता है, स्वरभंग, यह किस प्रकार का अनुभव है, तो आपको आना चाहिए सात्विक अनुभव। और ये आपको मालूम होना चाहिए रस निर्मिति में अनुभव की भूमिका क्या होती है, वो क्या रोल निभाता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और इनमें से अंतिम भाव है संचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। देखिए, संचारी का अर्थ है साथ साथ चलना, यानी इसके साथ भी चलना, उसके साथ भी चलना, ये संचार करता है। इसलिए उसकी व्याख्या भी देखिए, स्थायी भावों को पुष्ट करने वाले, उनके साथ संचारित होकर चलने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। ये बहुत होते हैं, अब देखने वाले हैं, वह 33 हैं व्यभिचारी भाव, और उसे ये संचारित होते हैं इसलिए उसे संचारी भाव, स्थायी भाव के साथ पुष्ट होकर संचारित होते हैं इसलिए संचारी भाव कहा जाता है। परंतु उसे व्यभिचारी क्यों कहा जाता है? स्थायी भाव के साथ उसके अनुकूल बनकर चलते हैं,
यानी ये स्थिर नहीं होते हैं, वह सतत बनते हैं, बिगड़ते हैं, इसलिए उन्हें व्यभिचारी भाव। एक रस के साथ वो होते हैं, दूसरे समय दूसरे रस के साथ होते हैं, तीसरे समय तीसरे के साथ होते हैं, चौथे समय वह गायब हो जाते हैं, पांचवें समय फिर वो उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए भरत मुनि ने संचारी या व्यभिचारी भावों को सागर के लहरों के समान कहा है। जैसे सागर पर लहरें निर्माण होती हैं, फिर तिरोहित होती है, मतलब विनाश होता है या गायब होती है, फिर निर्माण होती है। इसलिए ये जिस रस के साथ होते हैं उसी के अनुकूल बनकर चलते हैं, इसलिए उन्हें व्यभिचारी भाव कहा जाता है। देखिए, ये हरेक के मनुष्य के मन में होते हैं भाव, और ये इस पानी के तरंग के तरह बनते बिगड़ते सतत परिवर्तित होते हैं, वो स्थिर नहीं होते, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। और इन व्यभिचारी भावों की संख्या 33 है। आचार्य देव ने उसमें और एक व्यभिचारी भाव डाला है, छल, और उनकी संख्या 34 की है। देखिए, ये व्यभिचारी भाव देखिए, दिखने में बहुत हैं, परंतु पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर भाव को पढ़ते समय आपके ध्यान में आ जाएगा कि हर एक के मन में इस तरह के भाव होते हैं। हर्ष, विषाद, त्रास, त्रास मतलब भय, विषाद मतलब निराशा, लज्जा, ग्लानि, जड़ता, जड़ता मतलब हम अवचेतन होकर कभी कभी दुख से बैठते हैं, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, यानी मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता मतलब दैन्य का भाव, आवेग, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अहिंसा, अपस्मार, निर्वेद, व्याधि, मरण, ये सभी व्यभिचारी भाव हर एक मनुष्य के मन में होते हैं, और समय समय पर वे जागृत होते हैं और गायब होते हैं। हर रस के साथ हर्ष के समय अलग व्यभिचारी भाव होता है, तब नायक नायिका का संयोग होता है, हर्ष हो जाता है, विरह हो जाता है, तब विषाद, निराशा होता है, कभी कभी भय निर्माण होते हैं, कभी कभी लज्जा उत्पन्न होती है, ग्लानि होती है। ये हर एक के मन में इस तरह के ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं, और इनका संचार हमेशा रहता है, इधर उधर हर रस की निर्मिति में इसका संचार होता है, और इसलिए इसे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। यह स्पर्धा परीक्षा में पूछा जाता है, व्यभिचारी भाव कितने हैं? 33 हैं। कुल कितने हैं? 34 हैं, क्योंकि आचार्य देव ने छल, कभी कभी मन को छल भी होता है, और इसलिए ये छल भी इस व्यभिचारी या संचारी भाव के अंतर्गत रखा गया है। और इस तरह आज हमने रस का अर्थ, रस के बहुत अर्थ हैं, और साहित्य या हिंदी काव्य शास्त्र में रस का अर्थ क्या है, आस्वाद, और इसके लिए भरत मुनि ने रस सूत्र बताए। भरत मुनि ने एक बहुत सुंदर बात बताई है रस के स्थायी भाव के संबंध में। देखिए, मिट्टी में उसकी अव्यक्त गंध होती है, वो दिखाई नहीं देती, परंतु जब उस पर जल का सिंचन होता है, पहली बरसात होती है, तब उस मिट्टी से सुगंध आने लगती है। हम कहते हैं कि बरसात होने के कारण उससे सुगंध आ गई, वास्तव में मिट्टी में वो अव्यक्त होती है, परंतु विभाव अनुभव के कारण वह जागृत होती है, ध्वनित होती है, और वहां से सुगंध आने लगती है। इस तरह रस की निर्मित होती है, यानी सभी व्यंजनों से बनाया हुआ अन्न जब हम भोजन करते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है, और रसास्वादन होता है। इस तरह रस की निर्मित के लिए ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी या व्यभिचारी भाव, ये सभी भाव महत्वपूर्ण होते हैं, और इन सभी भावों के संयोग से रस की निर्मित होती है। और फिर हम रस के प्रकार देखने वाले हैं, और उसमें यह सभी भाव किस तरह काम करते हैं, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।